फैज़ आबाद का बस टर्मिनल जुड़वां शहरों का मारूफ और सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। यहाँ से मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों के लिए बसें रवाना होती हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट की बंदिश से न सिर्फ ये बस टर्मिनल वीरानी का शिकार है, बल्कि ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हज़ारों लोगों का रोज़गार भी ख़त्म होकर रह गया है। ईद उल फितर के मौका पर हुकूमत ने कुछ क़वाद-ओ-ज़वाबित के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त तो दे दी है, मगर ट्रांसपोर्ट मालकान ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट ओनर्स एंड पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन अरफान खान नियाज़ी ने ट्विन सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नियाज़ी साहब, ये बताएं कि जब से ये ट्रांसपोर्ट बंद हुई है कितने ख़ानदान मुतासिर हुए हैं और उनकी सूरत हाल क्या हुआ, आपसे रब्ते में तो तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो तकरीबन 60,000 ख़ानदानों के करीब, इस्लामाबाद पिंडी में 60,000 ख़ानदानों के करीब जो लोग हैं वो मुतासिर हुए। और इसके साथ जो बेसिकली जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है डायरेक्ट, जो डेली वेजेस वाले हैं, उनकी भी मैं बात नहीं कर रहा, ड्राइवर, कंडक्टर्स, हेल्पर्स, ये सब लोगों की मैं बात करता हूँ। 60,000 ख़ानदान है इसमें, ठीक है। नंबर 2, अभी जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर SOPs जारी की हैं, हम उस SOPs के साथ मुत्तफ़िक हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट है, वो उसके ऊपर हम मुत्तफ़िक नहीं हैं कि हम गाड़ी की आधी सीटें जो हैं वो खाली भेजें, मीन्स के 2-2 सीटों के ऊपर एक आदमी पैसेंजर भेजें। हम 20% अपना फेयर तो कम कर दिया फ्यूल की वजह से, जो कम बनता है, मतलब फिर भी हम उसके ऊपर एग्री हैं, लेकिन हम इसके साथ एग्री नहीं हैं कि हमारी एक सीट खाली जाए। उसकी वजह से हम अपनी जेब से और पैसे नहीं डाल सकते, क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हम इसके साथ बेरोज़गारी का खर्चा है और हमारे दोस्तों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं सारे ट्रांसपोर्ट की मद में। इसमें तो सैनिटाइज़र और मास्क के हवाले से हुकूमत जी, सैनिटाइज़र उन्होंने हमें ये देखें, गवर्नमेंट की SOPs के अंदर यही है कि सैनिटाइज़र और मास्क, जिस आदमी ने मास्क पहना हुआ है तो उसका तो ओके, वो तो उसी तरह जाएगा, और हम उसका मेडिकल टेस्ट भी ले लेंगे, मींस उसका टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे, गाड़ी के अंदर उसे बिठाएंगे और गाड़ी को बाकायदा पूरा केमिकल के साथ उसकी सफाई भी होगी। हर ट्रिप के बाद आने के बाद यहाँ से लाहौर पहुँचने या कराची से यहाँ पहुँचने पे उसकी भी सफाई होगी, और साथ में जो भी लोग इधर आएंगे टिकट बाय कर रहे होंगे उनको सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ़ करने और उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वाशरूम में साबुन रखने और इसके स्प्रेज़ और नीचे जो ज़मीन के ऊपर केमिकल्स हैं, ताकि इस किस्म का जो वायरस है वो और ज़्यादा ना फैले या उसकी किसी एक से दूसरे तक उसको ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उसके साथ भी हम एग्री हैं, हमें कोई ऐसा मसला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमें सीट्स का मसला है कि वो सीट्स हमारी खाली जाना, हम अपनी जेब से अब इस वक्त और कुछ वो नहीं कर सकते। देखें, इस वक्त सारी गाड़ियाँ तकरीबन लोन की हैं, बैंक लोन की हैं, ठीक है जी। एक गाड़ी का 4.5 लाख रुपया, लेकिन 2.5 लाख से 2.25 लाख की एक गाड़ी, 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ की एक गाड़ी है और उसकी बैंक इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब 3 महीने से बैंक को इंस्टॉलमेंट्स नहीं गई, अब आगे भी मुझे लगता है कि इसी तरह नहीं जाएगा। तो हम दूसरा गवर्नमेंट के साथ यही कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ये जो लोन है इसको आगे 1.5 साल के अंदर एडजस्टमेंट में डाले और हमारे ऊपर से बर्डन कम करें, ताकि हम ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर ये लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत तमाम सीटों पर मुसाफिर बिठाने की इजाज़त दे। 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाकर बस सर्विस नहीं चलाई जा सकती। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जबकि आमदन बहुत कम है, ऐसे में वो नुकसान के साथ अपनी बस सर्विस नहीं चला सकते।